दोस्तों कई बार हम रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट रूल में चले जाते हैं और जाने का एक बड़ा कारण होता है। बड़ा रीजन ये होता है कि हम सोचते हैं कि अगर हम नो कॉन्टैक्ट रूल में जाएंगे तो पार्टनर हमारे पीछे दौड़ेगा, पार्टनर हमारे पीछे भागेगा और पार्टनर हमसे ज्यादा प्यार करने लगेगा। लेकिन सब कुछ उल्टा होता है। हमें लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम कोशिश भी करते हैं कि हम नो कॉन्टैक्ट रूल में जाने के बाद पार्टनर को वापस ला सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों। बार बार आपका नो कॉन्टैक्ट रूल में जाना भी आपके रिलेशनशिप के लिए खतरनाक हो सकता है। आप कोशिश तो करते हैं ना नो कॉन्टैक्ट रूल में जाकर और पार्टनर को वापस लाने की। कैसे नो कॉन्टैक्ट रूल में जाना है और नो कॉन्टैक्ट रूल का यूज करके कैसे पार्टनर को वापस लाना, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और बड़ी खतरनाक वीडियो है। सच में पार्टनर को रियलाइज होगा और पार्टनर को एहसास होगा भाई नो कॉन्टैक्ट रूल में जाने के बाद क्या किया जाए, नो कॉन्टैक्ट रूल को यूज कैसे करना है और नो कॉन्टैक्ट रूल कितने दिन का होता है, कैसे पार्टनर को वापस लाया गया है, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा गहराई से और बड़ा डीपली आप इस वीडियो को देखना, थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि पार्टनर हमसे दूर भागने लगता है? आपके इंटरेस्ट के कारण। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस रिश्ते में आज अपने आप को आप डुबो चुके हो, जिस रिश्ते में आप अपने आप को खत्म कर चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के बिना मेरी लाइफ नहीं चल पाएगी, इस रिश्ते के बिना मेरी लाइफ नहीं चल पाएगी, इस रिश्ते के बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा। दोस्तों सामने वाले इंसान को आप इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को, उसको प्यार देते हैं, उसको पैसा देते हैं, उसको इमोशन देते हैं, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन उस इंसान की हालत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो आज आपको कहने लगा है कि भाई मैं परेशान हो चुका हूं इस रिश्ते से, मैं परेशान हो चुका हूं आपकी हरकतों से, मैं परेशान हो चुका हूं आपके इस प्यार से। सामने वाला इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता, सामने वाला इंसान आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहता। अब वो कहते हैं कि भाई देखो मुझे इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं रहना है। आपने तो भाई अपनी जॉब को भी दांव पर लगा दिया है इस रिश्ते के लिए, आपने तो अपनी फैमिली को भी दांव पर लगा दिया है इस इंसान के लिए। आज आपको पूरे तरीके से अकेला छोड़ दिया गया है। क्यों भाई? आज आपको वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही है? आज आपको समझा क्यों नहीं जा रहा? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी गलती है। आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर को रियलाइज कराया जा सकता है, पार्टनर को एहसास कराया जा सकता है। ऐसा सच में है क्या? पार्टनर को एहसास कराया जा सकता है, उस इंसान को एहसास कराया जा सकता है जिस इंसान की वजह से आज आप अकेले हो चुके हैं, जिस इंसान की वजह से आज आपकी फैमिली आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आज आपकी फैमिली पूरे तरीके से आपको बेविश्वास इंसान समझने लगी है और आपको बदनाम भी कर दिया गया भाई। आपके बच्चे आपका यकीन नहीं कर रहे हैं, आपके हस्बैंड आपका यकीन नहीं कर रहे हैं, आपके फैमिली वाले आपका यकीन नहीं कर रहे। क्यों भाई? इस इंसान के कारण। थर्ड पार्टी को लेकर आ गया। अब आज आप अकेले हैं। चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना। दोस्तों 100% ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है, लेकिन कैसे? मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग बुक कराइए, उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैंने आपको बताया है कि मैंने बहुत सारे रिश्तों की काउंसलिंग की है, मैंने कम से भी कम 3000 रिश्तों की काउंसलिंग की है। और उस काउंसलिंग से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई उस इंसान को रियलाइज कराया जा सकता है, उस इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है। लेकिन कैसे? जो मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग में, उन चीजों को बेहतर तरीके से फॉलो करना और उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। 100% उसको रिग्रेट फील होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका कहना है कि सर मैंने उस इंसान को नो कॉन्टैक्ट रूल में भेजा है, लेकिन फिर भी वो सही नहीं हो रहा है। भाई मैंने एक बात आपको बताई थी कि भाई डॉक्टर के लिखे पर्चे पर दवाई लेना और डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से दवाई लाना, जमीन आसमान का अंतर होता है।
भाई डॉक्टर के लिखे हुए पर्चे पर दवाई लाना और डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से दवाई लाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप जो वीडियो देख रहे हैं, भाई वीडियो तो वो सभी के लिए बनाई जा रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आप पर्सनल मुझे अपनी बीमारी बताते हैं, पर्सनल चीजों को आप मुझे शेयर करते हैं, तभी तो पता लग पाएगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है। अब आपने वीडियो देखा, आपने उसी ट्रिक को अपने रिश्ते में यूज कर लिया। अब पता नहीं आपके रिश्ते की सिचुएशन क्या है, आपकी रिलेशनशिप है या एक्स्ट्रा मैरिटल है या मैरिड लाइफ है, आपकी एज क्या है, आपका एक एक चीज को आपको पता होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल क्यों देता हूं आपको? एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि सामने वाला इंसान आपकी बातों को दोबारा समझने लग जाए, फिर आपको समझ आ जाए कि भाई हाँ, उस बंदे की एज जो थी वो सेम मेरी जैसी थी, वो बंदा जो रिश्ते में था उससे सेम मेरे जैसा था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। अब नो कॉन्टेक्ट रूल काम कैसे करता है, ये एग्जाम्पल मैं जो आपको बताने वाला हूं, ये एग्जाम्पल आपके लिए बेहतर तरीके से काम करेगा। कई बार फिजिकल अटैचमेंट भी हमें कमजोर कर देता है। ये जो मेरे पास रिलेशनशिप है, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये जो महिला है एक बिजनेसमैन है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक कर चल रहा है, बेहतर रिलेशनशिप चल रहा है, हर चीज बेहतर चल रही है। आज इसका मुझे कॉल आया है लगभग 3 महीने के बाद। 3 महीने पहले मैंने काउंसलिंग की थी, इसी की काउंसलिंग की थी, चीजें बेहतर हो गई थी, सामने वाला इंसान दोबारा लौट कर आ गया था। अब होता यह है, किस महिला ने उस बंदे को बहुत टाइम दिया, अवेलेबल रही, जब उसको जरूरत हुई तब ये आ गई। ये मैरिड है, वो अनमैरिड था। अनमैरिड जरूर था, लेकिन उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो रहा था, वो अकेला था, लेकिन ये शादी में थी, मतलब मैरिड लाइफ में थी। अब होता यह है कि शुरुआत में दूरी बहुत ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, लगभग लगभग 300 किलोमीटर की। अब वो जो लॉन्ग डिस्टेंस है, वो इनके लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है। जब ये आता है पैसा खर्च करती है, होटल का खर्चा, आने जाने का खर्चा, हर वो खर्चा ये ही देखती है। उसको पैसा देना, वो कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, कब उसको मिल, सब खर्चा यही देखती है। अब ये बंदा इसकी लाइफ से दूर चला गया है प्रेजेंट में। पहले भी दूर चला गया था, फिर दोबारा आ गया था जब मैंने काउंसलिंग दी थी। अब ये जब बंदा इसकी लाइफ से दूर चला जाता है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसको कॉल करती है, इसको फर्क नहीं पड़ता है, इसको मैसेज करती है, उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सोचती कि ऐसा क्या हो गया है कि मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है। अब हैरानी की बात ये थी कि उस लड़के का रिश्ता तय हो गया था, और जब रिश्ता तय हो जाता है तो इससे बात करना ही बंद कर देता है सामने वाला इंसान। जब इससे बात करना बंद कर देता है तो इसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। जैसे इसको पता लगता है कि वो किसी दूसरी लड़की से बात करता है, ये परेशान हो जाती है। बात करने तक तो बात सीमित थी, लेकिन जब इसको ये पता लगता है कि इसी लड़की से शादी भी करेगा, ये भयंकर से भयंकर कोशिश करती है, लेकिन इसकी बातों का उस लड़के के ऊपर असर होना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर वो फ्यूचर प्लान देख चुका था। अब वो इस लड़की को ब्लॉक कर देता है, इस लड़की को सीधा कहते हैं भाई देखो मुझे आपसे बात नहीं करनी है, और मुझे दिक्कत होती है इस रिश्ते में, मुझे इरिटेशन होता है इस रिश्ते में, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। अब ये रोती है भैया, इतनी रोई है ये लड़की, इतनी रोई है मेरे सामने ये, कि मैंने आज तक इतनी रोने वाली लड़की को नहीं देखा। इतनी रोई है ये महिला, बार बार रोती है कि सर मैं नहीं रह पाऊंगी इसके बिना। अब ये बंदा इससे दूर होकर शादी कर लेता है अपनी, शादी हो जाती है। अब इसको लगता है कि शायद ये शादी के बाद वापस आएगा, नहीं आता, क्योंकि इसकी गलती ये थी कि रात रात भर ये उसको कॉल लगाती रहती थी, फोन उठाता ही नहीं था। भाई एक बात बताइए, किसी बंदे की नई नई शादी हुई है, अब टाइम तो देगा ना अपनी वाइफ को। किसी महिला की नई नई शादी हुई है तो टाइम देगी ना अपने हस्बैंड को। अब कुछ टाइम के लिए इस बंदे का अटैचमेंट अपनी वाइफ से हो जाता है, लेकिन इस महिला का इससे फिजिकल जो रिलेशन था, इसका कहना था कि सर मैं फिजिकली उससे बहुत ज्यादा अटैच हूं। इतनी अटैच मैं अपने हस्बैंड से नहीं हूं जितनी अटैच मैं उससे हूं, और मुझे फिजिकली नीड बहुत ज्यादा उसकी रहती है। ऐसा भी तो होता, जरूर थोड़ा ना लोगों को इमोशनली नीड हो। इसने कहा कि सर इमोशनली और फिजिकली नीड मुझे उसकी बहुत ज्यादा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मुझसे पैसा ले रहा है, क्या ले रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर मुझे उसकी फिजिकली नीड है। ठीक है।
अब ये उससे कोशिश करती है बार-बार उसको बुलाने की, बार-बार उससे मिलने की, बार-बार उसको अपनी लाइफ में लाने की, लेकिन वो मना कर देता है, भई मुझे नहीं रहना है। अब मैंने इसको एक ट्रीटमेंट दिया कि भई आपको लगभग 20 डेज़ के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल में जाना है और साइलेंट ट्रीटमेंट भी उसमें यूज़ भी करना है आपको। नो कॉन्टैक्ट रूल और साइलेंट ट्रीटमेंट में बड़ा अंतर होता है। अब ये लड़की 20 डेज़ तो पूरे कर नहीं पाई, लेकिन 15 डेज़ के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल में चली जाती है। तो 15 दिन में कुछ भी असर नहीं होता है। फिर ये 15 दिन के बाद मुझे कॉल करती है कि सर मैं 15 दिन के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल में रही हूँ, लेकिन उस बंदे का ना तो कोई कॉल आया है, ना मुझे मैसेज आया है। तो मैं क्या करूँ सर? अब मैंने कहा कि नो कॉन्टैक्ट रूल में आप मेरे तरीके से जाना, आज के बाद उस लड़के को ना तो कोई कॉल करना है, ना मैसेज करना है। लेकिन एक गलती इस लड़की ने बहुत बड़ी की थी। अगर वो बंदा कॉल नहीं उठाता था तो ये अपनी सहेली के पास कॉल करती थी, वो सहेली इसके बॉयफ्रेंड के पास कॉल करती थी और बॉयफ्रेंड फिर इससे बात करता था, इसकी सहेली से। अब वो तो पता ही लग जाता था उस लड़के को कि भाई ये जो है इसकी सहेली, ये सारी बातें उसी को शेयर करेगी। दैट्स ऑल। अब ये वाइब्रेशन उस बंदे तक पहुंच जाती थी 100 के 100%। हो गया रिश्ता खल्लास, हो गया ड्रामा। अब मैंने कहा कि आज के बाद ना तो आप अपनी सहेली को कॉल करोगे जो मीडिएटर है। फिर कहा इसने अच्छा। मैंने कहा किसी फ्रेंड को भी कॉल नहीं करोगे जो आपका फ्रेंड है और उसका भी फ्रेंड। इसने कहा ठीक है। आप यकीन मानोगे, अब की बार मैंने इसको 10 डेज का नो कॉन्टेक्ट रूल ट्रीटमेंट दिया। आप यकीन मानोगे उस बंदे के कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, यहां तक कि उसकी नई वाइफ थी उसको भी छोड़कर वो कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल लगाने लगा। मैंने कहा अभी कॉल आप नहीं उठाएंगे। कॉल नहीं उठाया। अब वो बंदा जैसे ही इसको कॉल करता है, अब वो दूसरे नंबर से कॉल करता है। जब वो इसको कॉल करता है तो ये कॉल उठा लेती, इसको क्या पता किसका कॉल है। भाई उसके पास रोने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बार बार रो रहा था, बार बार जैसे बार बार ऐसे रो रहा था जैसे उसके पास कुछ भी नहीं बचा हो। अब मैंने कहा कि भाई रुको, अभी ज्यादा जल्दी मत करो। मैंने कहा कॉल कट कर दीजिए, अभी कॉल कर। मुझे मैसेज इसने किया था, मैंने कहा कॉल कट कर दीजिए भाई अभी, और इसको इधर से कॉल मत करना। अब ये फिर दोबारा इसके सामने रोता है, फिर इसको कॉल करता है, फिर इसको मैसेज करता है। यकीन मानिए, अगर आप नो कॉन्टेक्ट रूल को बेहतर तरीके से करोगे, हर सोशल मीडिया अकाउंट से, हर एक रिश्तेदारी से, हर एंगल से आपको उस इंसान से अलग होना पड़ेगा, यहां से सबसे पहले। अब इसने कहा कि सर आपने तो मुझे नो कॉन्टेक्ट रूल में जो डाला है वो तो मैंने यूज नहीं किया था। अब ज्यादातर लोग नो कॉन्टेक्ट रूल किस तरीके का यूज कर रहे हैं, आइडिया से बताना। वो इस तरीके का नो कॉन्टेक्ट रूल यूज कर रहे हैं कि वो बात भी करेंगे और बात नहीं भी करेंगे। सोशल मीडिया पर वो स्टोरी डालते रहते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते रहते हैं, ये नहीं देखेगा तो कोई और देख लेगा। नो बड़ी वो करते नहीं। गलती किसकी है फिर? रिश्ता किसका प्रॉब्लम में आ रहा है? ट्रीटमेंट किसको बेहतर नहीं मिल रहा है? ट्रीटमेंट आपको बेहतर नहीं मिल रहा है। आज के बाद अगर आपको ट्रीटमेंट देना है, उस इंसान को रियलाइज कराना है, उस इंसान को, केवल और केवल रास्ता है नो कॉन्टेक्ट रूल को गहराई से करने का, अंदर तक चीजों को बेहतर तरीके से करना। यकीन मानिए सामने वाले इंसान को ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और ट्रीटमेंट मिला है, बेहतर रिश्ता हो भी गया था। लेकिन ये खुद में प्रैक्टिकली चीजों को नहीं कर पाई, इसलिए इसने दोबारा मुझे कॉल करना पड़ा है। रिश्ता तो आपको 2-3 दिन में ही सही हो जाएगा, लेकिन आपको नो कॉन्टेक्ट रूल में जाना ही पड़ेगा और बेहतर तरीके से जाना पड़ेगा। तभी सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील होगा, नहीं तो मेरे भाई रिग्रेट फील बिल्कुल नहीं होगा। आया समझ में? जैसे लोग कहते हैं कि सर नो कॉन्टेक्ट रूल में जाने के बाद सच में रिजल्ट आता है। आता है भाई, आता है अगर दवाई सही टाइम पर ली जाए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, भाई दवाई से आराम तभी तो लगेगा अगर दवाई को सही टाइम पर लिया जाए, या ऐसे ही लग जाएगा। भाई देखो, अगर दवाई टाइम पर लोगे तब आराम करेगी, परहेज करोगे तब आराम करेगी, और परहेज नहीं करोगे। परहेज का मतलब यह है
कि अगर आप उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे तो आराम मिलेगा। अब आप कांटेक्ट करने की बजाय अपने आप को ही उसके सामने गिरा देते हैं। क्या कर रहे हैं आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आज के बाद पार्टनर को कॉल मैसेज करना बंद कर दो, पार्टनर से बार-बार मिलने की कोशिश करना बंद कर दो। बस करना क्या है, अपने ऊपर थोड़ा वर्क कर लेना कुछ टाइम के लिए, सेल्फ लव सुना है आपने? नो कॉन्टैक्ट रूल में एक सबसे बड़ी एनर्जी ये होती है कि आपको सेल्फ लव करना होता है मेरे भाई। आप सेल्फ लव कर ही नहीं पाते हैं कभी भी। अगर आपने सेल्फ लव कर लिया, सच मानिए पार्टनर को एहसास होगा और पार्टनर को फील भी होगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है उस इंसान को रिग्रेट फील हो जाए? एक ही रास्ता है, आपका चुप रहना। पहला पॉइंट मेरा ध्यान से सुन लेना और इस पॉइंट को नोट कर लेना कहीं भी। कोई भी रिश्ता अगर आपको बचाना है, उसमें सेल्फ लव की सबसे ज्यादा नीड होती है। अब आप कहते कि सर सेल्फ लव कैसे करूं? मैं बताता हूं कैसे करोगे सेल्फ लव। सेल्फ लव करने का सबसे आसान तरीका होता है अपने ऊपर काम करना। पार्टनर को बार बार कॉल मैसेज करके फोन नहीं बताना नहीं, पार्टनर को बार बार समझाना नहीं, पार्टनर के पीछे ज्यादा दौड़ना नहीं। और भाई आपको जिम ज्वाइन कर लेना है, योगा क्लास ज्वाइन कर लेना है, अपनी फिटनेस को बेहतर बना लेना है, अपने फेस पर ध्यान दे लेना है। यानी जितना आपको प्यार उस इंसान को देना पड़ा है, उतना ही प्यार अब आपको अपने आप को देना है भाई। और केवल 20 डेज इस काम को कर लेना। सबसे पहले आपको मेंटली बेहतर बनना पड़ेगा। आपका दिमाग भी तो शांत नहीं है भाई। आप सारा सारा दिन उसी के बारे में सोचते हैं, वो कहाँ घूम रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, किसके पास बैठा होगा, यही तो करते हैं। अब यही गलती रिश्ते को खोखला कर रही है भाई। क्या कर दोगे आप? रिश्ते को संभाल लोगे? क्या कर दोगे आप? सामने वाले इंसान को प्यार दे दोगे? रिश्ते को खोखला कर रहे हैं आप भाई। रिश्ते को खत्म कर रहे हैं भाई आप। नहीं, आज के बाद नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर आप जाते हैं तो आप पूरे तरीके से सेल्फ लव में आपको जाना ही पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा। हम लोग करते क्या है, आज रिश्ते खोखले जो बैठे हैं, आज रिश्ते टूट रहे हैं, क्या कारण है? हम सारा प्यार सामने वाले इंसान पर लुटा देते। मैंने एक एग्जांपल अभी 2-4 दिन पहले दिया था। भाई एक बात बताइए, एक डब्बा है, उसमें पानी है। अब उसमें से हम निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, और कल उसमें बचा नहीं है कुछ भी। हम क्या खाक उस डब्बे को रखेंगे? घंटा बजाएंगे क्या उससे? भाई जब डब्बा ही खाली हो गया, करेंगे क्या उसका हम? जब आप सामने वाले इंसान को प्यार दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, अब आपके पास प्यार बचा नहीं है। अब आप कहते हो कि सर क्या करूं फिर मैं? भाई जब आपके पास प्यार बचा नहीं है तो क्या घंटा आप लोगों को दोगे? प्यार आपके पास होगा तभी तो दे सकते हैं भाई। अब आप कह रहे कि नहीं नहीं सर मैं तो कुछ भी करूंगा, कैसे भी करूंगा, मैनेज कर लूंगा चीजों को। प्यार इकट्ठा करना पड़ेगा भाई। प्यार को कलेक्ट करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा उसका, तब जाकर आपको प्यार मिलेगा। नहीं तो आपको प्यार मिलने वाला नहीं है। आया समझ में? अब आप सामने वाले इंसान को कॉल किए जा रहे हैं, सामने वाले इंसान को समझाए जा रहे हैं, ऐसे प्यार मिलेगा क्या आपको? आपके रिश्ते में एक सबसे बड़ी गलती तो ये भी होती है ब्रदर, कि आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप जानते हैं क्यों अवेलेबल रहते हैं आप? आपको नहीं पता है? मैं बताता हूँ क्यों अवेलेबल रहते हैं। आपका अवेलेबल रहने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप ये सोचते हैं कि जितना मैं पार्टनर की लाइफ में अवेलेबल रहूँगा, शायद मुझे उतना ही प्यार मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है सब कुछ उल्टा है।
जितना आप किसी इंसान को प्यार देते हैं, उतना ही वो इंसान हमसे दूर भागता है। ये मैंने देखा नहीं, हुआ भी है मेरे साथ। और मेरे साथ नहीं, मेरे बहुत सारे क्लाइंटों के साथ हुआ है। किसी भी इंसान की जिंदगी में अवेलेबल रहना हमें खोखला कर रहा है, उस इंसान को नहीं। हम तो खाली होते जा रहे हैं और सामने वाला इंसान हमारा प्यार नहीं समझना चाहता है। सामने वाला इंसान हमें प्यार देना ही नहीं चाह रहा है। देखो ब्रदर, हद से ज्यादा अगर आप कुछ भी करोगे, वो आपके लिए दिक्कत कर सकता है। अब प्यार अगर आप दे रहे हैं तो अपने आप को दो। अवेलेबल रहना किसी भी रिश्ते को खोखला कर सकता है। आज के बाद पार्टनर की लाइफ में ज्यादा अवेलेबल रहना बंद कर देना। अगर रिश्ते को संभालना चाहते हो तो, और भाई नहीं संभालना चाहते हैं तो फिर 100 रास्ते हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं बार बार पानी पी रहा हूं, मुझे खांसी उठ जाती है। 3-4 दिन से मुझे खांसी हो रही है। मैं वीडियो जरूर बना रहा हूं, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कुछ टॉपिक पर वीडियो बनाना जरा जरूरी है थोड़ा, ताकि आपकी लाइफ खराब ना हो पाए, आपका पार्टनर आपसे दूर ना जा पाए, आपके साथ चीटिंग ना हो पाए। और भाई, रिश्तों को संभालना आज के समय में उतना आसान रहा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल चुका है। सोशल मीडिया पर नए-नए लोग हैं, लोगों को नई-नई चकाचौंध दिखती है, रिश्ते नए-नए नज़र आते हैं। अब रिश्तों में नई-नई चकाचौंध नज़र आती है तो भरी-भराई ज़िंदगी को खराब कर लेते हैं लोग। नई गाड़ियाँ, नए मोबाइल और नया इंसान बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अवेलेबल रहना बंद कर देना, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।